गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल कहा था कि हम मैथिली शरण गुप्त का पढ़ाएंगे कैकेयी का अंताप, तो हमने थोड़ा सा बता दिया था, किसी कारणवश हम आगे नहीं पढ़ा पाए थे। और आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय हमने बता दिया था, ठीक, कि इनका जन्म मृत्यु रचनाएं इनके बारे में हमने बता दिया था और थोड़ा पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। देखिए आज हम फिर जीवन परिचय आप देख लीजिएगा और स्टार्ट से हम पढ़ा रहे हैं कैकेयी का अनुताप, ठीक। कैकेयी का अनुताप में होता है पश्चाताप। क्या होता है? पश्चाताप। यानी जब कैकेयी जो है दशरथ जी से वरदान मांगती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, तो बाद में उनको पश्चाताप होता है और भरत उस समय नहीं होते हैं, ठीक, अयोध्या में, और जब ननिहाल में होते हैं उस समय, और जब वो वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरी माँ ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और मेरे लिए राजगद्दी या राज सिंहासन। तो राजपाट को त्याग करके श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या वासियों के साथ वन की ओर जा रहे हैं, ठीक। साथ में कैकेयी भी हैं, समस्त अयोध्यावासी हैं। तो जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता जी कुटिया बनाकर रह रहे होते हैं वन में, वहाँ पर जब सब लोग पहुँच जाते हैं, ठीक, जब पहुँच जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर लिखा है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तो कैकेयी का अनुताप है बेटा, ठीक, कैकेयी के अनुताप चैप्टर से। गीत आपको पढ़ना नहीं है, कैकेयी का अनुताप ही पढ़ना है। तो देखिए, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर माने होता है इसके पश्चात या इसके बाद। बैठी सभा, उटज माने होती है कुटिया के आगे, यानी जब भरत जो है अयोध्यावासियों के साथ श्री राम की कुटिया में पहुंच गए, ठीक, श्री राम वन में श्री राम की कुटिया में पहुंच गए, तो क्या हुआ कि उसके बाद उनकी कुटिया के आगे एक सभा लगाई गई, या एक सभा लगी, यानी सब लोग वहां पर आपस में बैठे श्री राम जी से बातचीत करने के लिए। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, यानी जिसे देख करके, जब वो सभा लगी तो जिसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीचे आकाश रूपी मंडप, यानी मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा रहे हों। यानी जब वो सभा लगी तो उस सभा को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और जो देवता लोग हैं वो टकटकी लगाए। टकटकी लगाना मतलब एकटक देखना, वो एकटक नीचे की ओर देख रहे थे। देवता लोग एकटक नीचे की ओर देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे, और वे परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। परिणामोत उत्सुक, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परिणाम प्लस उत्सुक निकलेगा, ठीक। तो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और उन भयातुरों के थे वे, और वे भयभीत भी थे। क्यों भयभीत थे? तो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे कि पता नहीं अब क्या होगा, और भयभीत इस बात से थे कि कहीं श्री राम जो हैं वो भरत के यहाँ आने का कोई गलत अर्थ ना लगा ले, इसलिए वे भयभीत भी थे, कोई और ही ना सोचे कि भरत यहाँ क्यों आए हैं, ठीक, इसलिए वे बहुत डरे हुए भी थे। इसीलिए परिणाम जानने के उत्सुक थे कि क्या क्या निर्णय यहाँ पर निकल के आएगा, कि श्री राम यहाँ से जाएंगे कि रुकेंगे, क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए वो सब उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, देखो उत्फुल्ल मीन्स होता है विकसित या प्रसन्न, ठीक। अब करौंदी कुंज माने होता है करौंदों का बगीचा। तो उत्फुल्ल यानी विकसित के मीन्स होता है जिसमें फल फूल पूरे आ जाए, ठीक, वो विकसित हो चुका होता है। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, यानी विकसित करौंदों के बगीचे से, विकसित करौंदों के बगीचे से
वायु जो है रह रह कर निकल रही थी या आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर और सबको आनंदित, पुलक पूर्ण मीन्स होता है आनंदित करना, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर और अपनी सुगंध से सबको आनंदित कर रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, अपनी महक से अपनी सुगंध से सबको आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यानी वह चंद्रलोक था, उस समय जो सभा श्री राम की कुटिया के आगे लगाई गई, उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये चंद्रलोक हो, क्या हो, चंद्रलोक हो, और ऐसी कहाँ चांदनी वैसी, ऐसी चांदनी अन्यत्र नहीं, अन्यत्र का मतलब होता है और कहीं नहीं, ठीक, वो ऐसा लगता था जैसे कोई चंद्रलोक हो और ऐसी चांदनी और कहीं नहीं है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, फिर श्री राम जी जो है बोले, गिरा मीन्स होता है बाड़ी, गंभीर स्वर में, नीर निधि जैसी, नीर निधि माने होता है सागर, यानी फिर श्री राम जी जो हैं गंभीर होकर के सागर जैसी वाणी में, यानी यह हम ये कहते हैं प्रभु बोले गिरा सागर जैसे अथाह हृदय वाले श्री राम जी जो है गंभीर वाणी में बोलते हैं, सागर जैसे अथाह हृदय वाले जो श्री राम हैं फिर गंभीर होकर के वाणी गिरा में वाणी होती है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए, लिखा है, हे भरत भद्र अब कहो अभिषित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे, जब तब भी पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषित से तदापि क्या मेरा, तम तड़प तड़प कर तप तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषित और तथापि अभागा। हे भरत भद्र, अब श्री राम जी जो हैं भरत से कहते हैं, हमने ऊपर वाले में बताया कि सागर सदृश हृदय वाले या सागर सदृश मन वाले हृदय वाले ही कहेंगे, सागर सदृश सब कह देंगे, सागर जैसे हृदय वाले श्री राम जी जो है गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया या बोलते हैं, ठीक, क्या कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत भाई, भरत श्रेष्ठ या भद्र माने श्रेष्ठ होता है, हे भरत श्रेष्ठ, अब कहो अभिप्सित अपना, अब बताओ तुम्हारी, अभिप्सित मीन्स होती है इच्छा, अभिप्सित माने इच्छा या मनोकामना, कुछ भी कह सकते हो, तो अब कहो अभिप्सित अपना, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, अब तुम अपनी इच्छा बताओ कि यहाँ पर तुम क्यों आए हुए हो, क्या कारण है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, अब उस समय सजग नहीं होता सावधान या सतर्क, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, उस जैसे ही श्री राम ने ये शब्द कहे सब सतर्क हो गए, सावधान हो गए, और ऐसे सावधान में मानो जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं और वो सपना बीच में जो है टूट गया हो, ठीक, भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित, अब भी, अब जो है भरत जी कहते हैं, यानी पहले श्री राम कहते हैं, अब भरत जी कहते हैं, अब भरत जी कहते हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित, कहते हैं हे आर्य, हे प्रभु, हे श्री राम, रहा क्या भरत अभिषित, अब भी भरत की क्या कोई इच्छा शेष रह सकती है, कोई मनोकामना शेष रह सकती है, हे आर्य, हे श्री राम, हे प्रभु, रहा क्या भरत अभिषित, अब भी भरत की क्या कोई इच्छा शेष रह सकती है, कोई मनोकामना शेष रह सकती है। मिल गया अकंटक राज उसे, जब तब भी, जब उसे अकंटक राज मिल गया, अकंटक नहीं होता है बाधा रहित, बाधा रहित, ठीक, जब उसे अकंटक राज मिल गया है तब उसकी भला क्या मनोकामना भी शेष रह जाएगी, यानी पूरी, यानी अब तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, तो कहती अब तो अब मुझे मिल गया कंटक राज, तो कहते हैं हे यार रहा भरत अभिषित, अब भी
भरत की क्या इच्छा शेष रह सकती है, क्या मनोकामना शेष रह सकती है जब बाधाओं से रहित उनको राज्य मिल गया। तो तब भी कहते पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, तुमने तरुतले पेड़ों के नीचे, अरण्य जंगल में, बसेरा मीन्स निवास स्थान, तुमको जंगल में या वन में पेड़ों के नीचे बसेरा यानी निवास स्थान तुमको मिल गया और मुझे राजपाट मिल गया, राज सिंहासन मिल गया। तो अब भी भला मेरी क्या इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात कोई इच्छा शेष नहीं रह सकती। लिखा है रह गया उसी शेष तदापि क्या मेरा, तदाप कहते यद्यपि क्या भी मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह सकती है। तब तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तात मीन्स होता है पिता। कहते हैं कि आपके आने के बाद, कहते हैं मुझे सिंहासन मिला और आपको वन मिला, मुझे अकंटक राज मिल गया और आपके आने के बाद, तब मीन्स होता है शरीर, तड़प तड़प कर त्यागना, तड़प तड़प कर त्यागना, तड़पना, ठीक। तप्त तात ने त्यागा, तप्त माने होता है दुखी। तुम्हारे आने के बाद पिताजी ने दुखी होकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। तुम्हारे वन आने के बाद पिताजी ने दुखी होकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या रहा अविकसित और तथापि अभागा, तथापि मीन्स माने भी यद्यपि होता है, अब अभागा मीन्स होता है भागहीन। क्या रहा अविकसित, क्या रहा अब मेरी क्या इच्छा शेष रह सकती है, तथापि यद्यपि अभागा मीन्स यद्यपि भाग्यहीन, यद्यपि मुझ जैसे भाग्यहीन की या अभाग्यशाली की, अभाग्य बता रहे हैं भाग्य नहीं है, मुझ जैसे भाग्यहीन और अभाग्यशाली बात एक ही है, ठीक। मुझ जैसे अभाग्यहीन या अभाग्यशाली की और कौन सी इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह सकती है, ठीक। तो आज हमने ये पढ़ाया, आगे हम कल फिर पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक। आगे हम कल ये पढ़ाएंगे हाँ इसी ऐस के एक जनन था मेरा, ठीक। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसको पढ़िएगा और इसके अर्थ को कॉपी पे नोट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत हो तो आपको वीडियो ना ढूंढना पड़े और अपनी कॉपी से देखकर उसे रिवीजन कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल आगे फिर हम पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।